आईआईटी टॉपर यूपीएससी क्रैक करके एक आईएएस बना और फिर नौकरी छोड़ दी और अब एक एआई स्टार्टअप उसने शुरू किया। दरअसल कशिश मित्तल का एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। कशिश की कहानी कम दिलचस्प नहीं। कशिश जेईई परीक्षा के टॉपर रहे हैं और इसके अलावा एक आईएएस अधिकारी भी रहे हैं। सुनाते हैं आपको उनके पूरी दास्तान। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। कशिश मित्तल इन दिनों काफी चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो नुसरत फतेह अली खान का एक गाना उन्हीं के अंदाज में गा रहे हैं और उनका गाना भी कुछ वही है, अंदाज़े करम, वो गाते भी नज़र आ रहे हैं। दरअसल 3 दिन में 6 लाख से ज़्यादा व्यूज़ के साथ ये वीडियो वायरल हो रहा है। एक कहावत याद आ रही है कि होनहार बीरबान के होत चीकने पात। ये इन्फॉर्मेशन देते हुए ये कहावत अचानक मुझे याद आ गई, लेकिन इसे इंट्रो में शुरू में मैं अगर बोलता तो ये ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन खैर ये याद आई क्योंकि इस व्यक्ति की जो शुरुआत से लेकर अब तक की कहानी है वो इस ओर मुझे लेकर आने के लिए प्रेरित कर रही थी। लेकिन इसके शुरुआती दौर की कहानी क्या है वो उसके लिए मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा। थोड़ी रिसर्च करनी होगी कशिश के बचपन से लेकर उनकी स्टडीज़ तक के समय की कि वो कैसे थे। बहरहाल कशिश के लिए सिर्फ ये गायकी नहीं है और वो खुद एक सिर्फ गायक नहीं है, बल्कि उनकी कहानी आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई और यूपीएससी में 58वीं रैंक तक की कहानी है। एक आईएएस होने का जो सपना लोगों में होता है, सपने को जी करके इन्होंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में जॉब, अब एआई स्टार्टअप फाउंडर तक की ये यात्रा पूरी कर चुके हैं। और कशिश मित्तल आखिर कौन हैं और क्यों इतनी चर्चा इनकी हो रही है, इसकी कुछ एक बानगी तो आपको अब तक का वीडियो देखकर मिल ही गई होगी। लेकिन कशिश मित्तल का सफ़र शुरू होता है पंजाब के जालंधर से। असल में जालंधर के वो रहने वाले हैं और यहाँ उनका जन्म हुआ। कशिश पढ़ाई में शुरू से ही काफ़ी तेज़ तरार थे। 12वीं के बाद उन्होंने जेईई की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 6 हासिल की। 2010 में उन्होंने आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में बीटेक पूरा किया और आईआईटी के बाद कशिश ने देश की कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी की तैयारी की। और ये यूपीएससी है, देखिए इतनी आसानी से तो निकलता नहीं है, लेकिन 2011 में सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में 58वीं रैंक हासिल करके इस एग्ज़ाम को भी निकाल लिया। यानी दुनिया भर के जितने भी कैंडिडेट्स यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं उसमें से ये पहले से 58वें नंबर पर आए थे और पहले ही अटैम्प्ट में, मात्र 21 साल की उम्र में। होता है कुछ लोगों का फोकस बहुत अच्छा, लेकिन कशिश का और भी अच्छा दिखाते हैं आपको। दरअसल इस तरह से यूपीएससी की परीक्षा पास करके वो आईएएस तो बन गए। उन्हें एजीएमयूटी यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, यूनाइटेड टेरिटरी, कैनाडा का एक आईएएस अधिकारी बनाया गया और अपने करियर में उन्होंने चंडीगढ़ में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, तवांग यानी अरुणाचल प्रदेश में डिप्टी कमिश्नर और नीति आयोग में एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी जैसे पदों पर काम भी किया। उनके पिता जेके मित्तल भी एक आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हीं की प्रेरणा से सिविल सर्विसेज को उन्होंने चुना था और 9 साल आईएएस की नौकरी करने के बाद 2019 में कशिश ने सबको चौंकाते हुए आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, इसके पीछे की बहुत सारी वजह बताई गई, लेकिन एक वजह ये भी थी कि उनका ट्रांसफ़र अरुणाचल प्रदेश में हुआ था जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो नीति आयोग में अपनी पोस्टिंग जारी रखना चाहते थे, लेकिन उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। आईएएस की नौकरी छोड़ने के बाद कशिश ने टेक की दुनिया में अपना कदम रखा। 2020 में वो माइक्रोसॉफ्ट में प्रिंसिपल रिसर्चर, प्रोग्राम मैनेजर के तौर पर शामिल हुए और 5 साल तक उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में एआई फॉर सोसाइटीज़ इम्पैक्ट जैसे प्रोडक्ट्स पर काम किया। कशिश फिर से कुछ नया करने में जुट गए। मार्च 2025 में कशिश ने माइक्रोसॉफ्ट छोड़ करके बेंगलुरु में अपना एआई स्टार्टअप शुरू किया और ये स्टार्टअप साउथ पार्क कॉमन्स जैसे बड़े वेंचर फंड से सपोर्टेड भी है। जहां एक्सपर्ट लोग इसे क्रेजीएस्ट करियर बता रहे हैं। और कशिश ने ये दिखाया कि वो न सिर्फ पढ़ाई और नौकरी में माहिर हैं, बल्कि रिस्क लेकर के वो अपने पैशन को फॉलो भी करना चाहते हैं, करना जारी रखे हुए हैं। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूज़र ने लिखा कि आईआईटी यूपीएससी पास किया फिर भी अपने सपनों को चुना, ये है असली हिम्मत। जी हाँ, कशिश की कहानी सिर्फ पढ़ाई या नौकरी तक सीमित नहीं है। वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भी माहिर हैं और आगरा घराने की ख्याल गायकी के
लिए वो जाने जाते हैं। दरअसल 8 साल की उम्र से उन्होंने संगीत सीखना शुरू कर दिया था और 11 साल की उम्र में पंजाब के हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में परफॉर्म भी किया। हाल ही में उनका गाना जो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, अंदाज़े करम गाना वायरल हो रहा है, तो इसे इंस्टाग्राम पर 30 लाख से ज़्यादा बार भी देखा गया है। और एक यूज़र ने तो लिखा कि IIT, AIR 6 IAS और अब इतनी खूबसूरत गायकी, आप तो रत्न हैं सर, कोई भी गाएगा। तो वाकई ये रत्न होने की मिसाल उन्होंने पेश की है। कशिश मित्तल की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करने से डरते हैं। IIT, UPSC, IAS, माइक्रोसॉफ्ट, AI स्टार्टअप, हर कदम पर उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाया और ये सब कुछ सोशल मीडिया पर तो चल ही रहा है। और यूज़र्स की अगर हम रिएक्शंस की बात करें, जो यूज़र के रिएक्शंस हमने पढ़े, उसमें उन्होंने समाज और परिवार को ये दिखा दिया कि वो क्या कर सकते हैं, अपने सपनों को वो जी रहे हैं, चाहे संगीत हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर कुछ और। कशिश मित्तल हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रहे हैं और सोशल मीडिया पर जो लोग लिख रहे हैं उसमें कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, जिसमें एक शख्स ने लिखा कि मिडिल क्लास भारतीय माता पिता इस करियर ट्रैक को स्वीकार नहीं कर सकते, IAS से स्टार्टअप फाउंडर, लेकिन कशिश ने ये दिखाया कि वो अपने सपनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? जी हाँ चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये स्टोरी इतनी दिलचस्प थी, इतनी एक्साइटेड ये स्टोरी थी कि अभी ये कितना समय लेगी इसके बारे में बात करते करते इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन हाँ, आप अगर सपोर्ट करेंगे, इस वीडियो पर कमेंट देंगे, तो मुझे लगता है कि एक और उनका वीडियो, डिटेल्ड वीडियो, उनके लाइफ का जो बचपन कैसा था उस पर अच्छा खासा लंबा टाइम लेकर के, फिर उनके स्टडी के टाइम की किस तरह से उन्होंने स्टडीज़ की और क्या उनका पैटर्न रहा, इन सब पर हम बात करेंगे अगर आप कमेंट सेक्शन में इसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो। धन्यवाद।